जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद जय हिंद। कैसा सभी? चलिए, अगर आप हमसे जुड़े हो और अगर वाईटी पे आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर हमारे रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, कैसे भी किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हो, तो आप मुझे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद शब्द ही अपने आप में एक बड़ा ऊर्जान्वित करने वाला शब्द है। एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर कर देता है, एक ऐसा शब्द है ये। ठीक है, चलिए। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको सर्कल करा दिया था और बोला था कि ये सर्कल का लास्ट लेक्चर है, तो लास्ट तो हो ही गया। अब हम नए लेक्चर को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि अपने प्यारे से चैप्टर वेक्टर का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वेक्टर है क्या। ठीक, चलिए तो फिर देखिए वेक्टर क्या है। इसमें मैग्नीट्यूड हो, क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। एक मिनट लगता है, शायद इसमें थोड़ी सी इंक निकल रही है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इंक बाहर आ रहा है। मैंने इसमें जल्दी जल्दी में कुछ ज्यादा ही लगता है इंक डाल दी है, तो ये बाहर आ रहा है। ठीक है, वेक्टर ठीक हो गया। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। देखिए वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, एंड थर्ड क्या है, ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या? ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करें, फॉलो करें। तो देखिए आप लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में तो पता ही है। ठीक है, जैसे फोर्स को मान लेते हैं, फोर्स क्या? वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और थर्ड ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो भी करता है। लेकिन मैं आपसे करंट की बात कर लेती हूँ, करंट की। देखिए अगर इधर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है, और यहां से मिलके कितना 11 एम्पियर का करंट हो जा रहा है, तो ये कहाँ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज नॉट अ वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो जरूर करना चाहिए, लेकिन मैथ में हमें बहुत ज्यादा नीड नहीं है इस वाले की कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। हम बेसिकली इसी दोनों चीजों पे पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, तो इसका इसका यूज कब होगा, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं। किसका? जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ी सी वेक्टर की बात करती हूँ, वेक्टर के बारे में। देखिए ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है मेरा वो है उसका टेल, और ये मेरा हेड। क्या है? ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ये टेल है और ये क्या है, हेड है। ठीक है, चलिए एक चीज देखिए ध्यान से। आप वेक्टर को हमेशा कभी भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वेक्टर है तो उसको क्या करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करें। जैसे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम ऐसे बना देते हैं। ये क्या है, इसका टेल और हेड। ठीक है, ये होगी वेक्टर के बारे में छोटी सी बात। अब मैं एक और आपसे बात बताती हूँ। देखिए ये कोई वेक्टर ए है, वो इतने में है। कोई वेक्टर बी है, वो इतने में है। कोई वेक्टर सी है जो ये है। कोई वेक्टर डी है जो ये है। अब जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर डी। ठीक है, जो ए बी सी डी है, ये चारों जो वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन तो सेम है। क्या है, डायरेक्शन सेम, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। इनकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। कैसे? देखिए अगर मैं वेक्टर कोई ए बनाती हूँ इतना छोटा, ठीक है, अगर मुझे 5 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये वेक्टर की जो जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 5 टाइम्स ऐसे हो जाएगा। अब ये 5 है वेक्टर, 5 तो लग नहीं रहा है, 5 थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए है ना, थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ये ए है, ये 5 पे है। ठीक है, ये 5 पे वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है
और एक चीज समझिएगा, ये ए वेक्टर है, ये 5a वेक्टर है। अब मैं माइनस का 5a वेक्टर करती हूँ, माइनस का जब 5a लिखेंगे तो क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस डिफरेंस किसके आएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी कि जो 5a वेक्टर है वो इधर बन जाएगा, किधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, माइनस का 5a वेक्टर। अब जो वेक्टर ए है यहाँ पे, एक मिनट में मिटा देती हूँ उसको। देखिए जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए ये पैरेलल है 5a वेक्टर के, और वेक्टर ए जो है ये पैरेलल है माइनस का 5a वेक्टर। ये दोनों ही क्या है, पैरेलल है। और जो 5a वेक्टर है वो भी पैरेलल है माइनस की 5a वेक्टर। इसे हम कहते हैं पैरेलल या फिर कोलिनियर। पैरेलल या क्या कहेंगे, कोलिनियर। ये पैरेलल है या फिर क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब हाँ, ये चीज आप छोटी छोटी बातें वेक्टर के बारे में, आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब एक और बात मैं बताती हूँ आपको वेक्टर के बारे में। देखिए अगर कोई वेक्टर, अगर कोई वेक्टर ए है जो पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है वेक्टर बी के। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। अगर कोई वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के तो ए को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और अगर सिमिलरली हम बी को भी लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। ये आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ये क्या करेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ये दोनों चीजें क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक। जब भी पैरेलल की कंडीशन आएगी तो आप इसको अप्लाई करिएगा। मान लीजिए लिखेगा कि एक कोई वेक्टर है, क्या है, कोई वेक्टर है, मान लीजिए 5, कोई वेक्टर है 6 है वेक्टर कोई है, ये पैरेलल है 2a वेक्टर के। क्या है, पैरेलल है 2a वेक्टर के, 2a वेक्टर के लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, और 2b वेक्टर के। तो कुछ कंडीशन आपको गिवन रहेगा तो हम 6 वेक्टर को क्या लिखेंगे, लैम्डा टाइम्स 2a वेक्टर, तो 2b वेक्टर, ठीक है। या फिर सिमिलरली आप बी को लिख सकते हैं 2b वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स 6a वेक्टर, ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपको जब भी पैरेलल की कंडीशन आएगी तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और उसका यूज करना है। इस बार वेक्टर के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, हर बार बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता वेक्टर वाले चैप्टर से, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते इससे, एक दो आपको थोड़े से कठिन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो ऐसा शायद 5 क्वेश्चन आया हुआ था वेक्टर से, 5 क्वेश्चन, और 3D और स्ट्रेट लाइन से मिला के शायद 15 क्वेश्चन आया हुआ था 3D और स्ट्रेट लाइन से मिला के, और 5 क्वेश्चन आया हुआ था वेक्टर से। कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक था, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन साथ थोड़ा सा टफ था, बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक थे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो मैं कहूंगी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा इस सारी चीजों को, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ फ्री वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, फ्री वेक्टर। कौन से वेक्टर, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, देखिएगा, एक ऐसा वेक्टर, कैसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए हम उसे इधर उधर उठा के मूव कर सके, जिसकी डायरेक्शन को, जिसकी क्या करें, जिसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में, ठीक है, बिना चेंज किए उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं।
जिसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए उसको मूव कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर। अब इसे मुझे क्या करना है? इसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए, क्या, इसकी डायरेक्शन को मुझे बिना चेंज किए, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, अब इसको मैं उठा करके यहाँ रख सकती हूँ, यहाँ रख सकती हूँ, नीचे ला सकती हूँ, ऊपर यहाँ 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 ले जाई, बस इसकी डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन अगर इधर है तो इसे इधर नहीं मोड़ देना है, यहाँ लेके जाइए, यहाँ उठाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, कहीं में ले जाइए। ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? फ्री वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाएगा? फ्री वेक्टर। इसकी डायरेक्शन को बिना चेंज किए आप क्या कर सकते हैं? इसे इधर उधर मूव करा सकते हैं। उसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ में आपसे ये वाला तो टॉपिक खत्म होता है हमारा। अब हम बात करते हैं आपसे यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? यूनिट वेक्टर के बारे में। ये फ्री वेक्टर आपको आई होप आप ये सारी चीजों को समझ चुके। एक कॉन्सेप्ट का आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प होगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट का छोटा आपको लग रहा होगा तो छोटी छोटी बात है, हमने पढ़ी, मैंने कहा सी क्लास बेसिक्स होने वाली, आप छोड़ भी सकते हैं सारी से। ठीक है, चलिए हम करते हैं, क्या करें? यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, चल तो रहा है। हाँ, यूनिट वेक्टर क्या है? उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आई, जे और के बारे में बताती हूँ। इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आई कैफ, वाई एक्सिस में जे कैफ, और जेड एक्सिस में के कैफ। अब आई जे के होता क्या है? आई कैफ के बारे में समझिए। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, किसकी? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो। जैसे कोई वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो? मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। एक्स और आई कैफ क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को आई कैफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जे कैफ क्या होता है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। कौन सा? एक यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या? एक यूनिट वेक्टर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जे कैफ। और के कैफ क्या होता है? जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। कौन सा? एक यूनिट वेक्टर। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? के कैफ। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं? जे कैफ। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? आई कैफ। ठीक है, आई होप ये सारी चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आई जे कैफ, आई कैफ, जे कैफ और के कैफ को एक एक करके मैं सब चीजों को एक्सप्लेन करूंगी। यूनिट वेक्टर के बारे में पहले समझ लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे कि कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ। ठीक है, तो इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या करेंगे हम लोग? अंडर रूट में, जैसे कि कोई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई वेक्टर ए है तो उसको कहेंगे ए आई कैफ प्लस बी ए वन आई कैफ प्लस बी वन जे कैफ प्लस सी वन के कैफ। ठीक है, अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट में, किसमें? अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर प्लस बी सी वन का स्क्वायर। ठीक है, कोई वेक्टर है, जैसे मैं फिर से आपसे बता देती हूँ, कोई वेक्टर है ए वन आई कैफ प्लस बी वन जे कैफ
प्लस C1 के कैफ, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यह है, ये एक वेक्टर है I कैफ प्लस 2J कैफ प्लस 3K कैफ। इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस 4 प्लस 9, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 14, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा अंडर रूट में 14। तो आई होप आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके होंगे किसी भी वेक्टर का। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, आई कैफ जे कैफ और के कैफ के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको सम कर देंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, आई होप आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख चुके होंगे। अब हम सीखेंगे यूनिट वेक्टर निकालना। क्या सीखेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए मैंने, हाँ अच्छा मैंने तो करा नहीं है ना, हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये सारी चीजें मैं बता देती हूँ, हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देती हूँ। अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रिलेवेंट कमेंट होता है तो मैं जरूर से जरूर आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ। ठीक, और मैं उस डाउट को सॉल्व भी करूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए, अगर कोई वेक्टर है तो मैंने कहा कि वेक्टर वेक्टर की पहचान क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर ये वेक्टर है तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए प्लस डायरेक्शन होनी चाहिए। ये दो बातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब बताओ मित्रों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये वेक्टर ए है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, मॉड ऑफ ए होगा कि नहीं होगा, और एक कैफ क्या होगा, डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। लेकिन बशर्ते जहां ए कैफ क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यानी वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश, डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, यूनिट वेक्टर किसके किसके डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक एफ क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मुझे यहाँ से एक एफ को फाइंड आउट करना है, यही यही क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप, सॉरी वेक्टर ए, वेक्टर ए की दिशा में क्या है, ये एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। अब देखिए मुझे एक एफ निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए बटे में मॉड ऑफ ए। ये मुझे फॉर्मूला मिल गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको पीवाईक्यू में भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे भर भर के क्वेश्चन। ठीक है, एक एफ क्या है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए है, और ये जो मॉड ऑफ ए दिख रहे हैं क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर ए का। मॉड ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और एक एफ क्या है, ये तो आपको पता ही है, ये यूनिट वेक्टर है। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करा देती हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, यही क्वेश्चन था, मैं इसी को पिकअप कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको क्या मान ले, वेक्टर ए मान लेते हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए के डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे, देखिएगा वेक्टर ए के डायरेक्शन में चाहिए तो वेक्टर ए जो होगा वो, सॉरी ये कैफ क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए कितना होगा, मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए आप लोग। देखिए ए वन का स्क्वायर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 1 10 4 14, तो मॉड ऑफ ए कितना आ जाएगा, रूट में 14। तो ए कैफ कितना हो जाएगा, ए कैफ कितना हो जाएगा,
ए कैफ कितना हो जाएगा, ए कैफ हो जाएगा आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 3 के कैफ अपॉन में रूट में 14, क्या रूट में 14, तो ए कैफ कितना होगा 1/√14 आई कैफ प्लस 2/√14 जे कैफ प्लस 3/√14 के कैफ। ये जो मेरा क्या आया, ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आप इस सारी चीजों को समझे होंगे कि मैंने यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया। आप पीवाईक्यू उठाइएगा, आपको बहुत सारे इसमें पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यू आपको इस वाले बेसिकली इस वाले टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ यहाँ पे। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है, ये दिया हुआ है आई कैफ, ये आपके पीवाई क्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 के कैफ और वेक्टर वी जो दिया हुआ है वो 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस का 4 के कैफ। ठीक है, वेक्टर ए क्या है, आई कैफ माइनस का जे कैफ प्लस 2 के कैफ, और वेक्टर वी क्या है 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस का 4 के कैफ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector in the direction of a plus b। a प्लस बी के डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान से सुनिए, a प्लस बी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले मैं a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी, इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन में मॉड ऑफ a प्लस बी। आप इस चीज को समझे होंगे मैं क्या कह रही हूँ आपसे। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे ही बताया है, यही तो यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब उसको निकाले, किसी भी वेक्टर का आपको अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले उसको लिखेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी क्या होगा, आई को आई के साथ जोड़िए, जे को जे के साथ जोड़िए, के को के के साथ जोड़िए। तो आई को जब आई के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 आई कैफ, और जे को जे के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और के को के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 के कैफ। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, अंडर रूट में 3 3 के 9 और 2 दूना के 4, तो कितना हो जाएगा 9 1 10, अंडर रूट में 13। ठीक है, हाँ अंडर रूट में 13 ही होगा। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा, मुझे यहां से यूनिट वेक्टर हो जाएगा, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर कितना होगा, a प्लस बी कितना आया है 3 आई कैफ माइनस का 2 के कैफ अपॉन में अंडर रूट में 13। ये मेरा यूनिट वेक्टर निकल के आ गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। आप जाइएगा इस पे, अभी आपको पूछ देगा a माइनस बी के डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर निकालिए, तो अब a में से b को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये छोटी छोटी बातें, छोटा सा एक सवाल मैंने आपको इस पे करा दिया। आई होप आप इस सारी चीजों को समझे होंगे।